डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, चल तो वही रहा है सीपीसी की कहानी। आज हम पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, राइट, विदाउट बोर्ड। रिटर्न स्टेटमेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ऑर्डर 8 डील करता है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। देखिए, प्लेंटिफ जो है वो अपने सारे दावे अपने प्लेंट के थ्रू कोर्ट के सामने रख चुका है। नाउ इट इज़ टर्न ऑफ द डिफेंडेंट कि वो अपने सारे दावे जो भी वो कहना चाहता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ वो ले आए कोर्ट के सामने थ्रू द रिटर्न स्टेटमेंट। तो सेक्शन 6 ऑफ द ऑर्डर 8 is dealing with set off, right, and 6A to 6G जो कि एड अपॉन हुए थे बाय द 1976 अमेंडमेंट एक्ट। तो क्यों ज़रूरत पड़ी थी? देखो, दो तरह की जो क्लेम है ना वो प्रोवाइडेड हैं टू द डिफेंडेंट। वन इज सेट ऑफ एंड अदर इज काउंटर क्लेम। व्हेन सेट ऑफ इज देयर, why this section 6A is needed? Why it is needed? क्योंकि कुछ रह गया होगा ना, यही दोनों का डिफरेंस भी है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का, लेकिन कुछ उनमें सिमिलैरिटी भी है। तो देखिए, सेट ऑफ जो होता है ना, इट इज़ काइंड ऑफ क्लेम ऑफ डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ कह रहा है कि डिफेंडेंट ने मेरे 10,000 रुपीज़ देने हैं। डिफेंडेंट क्या कह रहा है कि 10,000 में से 2,000 थे जो एडवांस दिया था, वो इसी का पार्ट था, तो 2,000 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसको सेट ऑफ कर दो। तो यानी मेरे कितने बन रहे हैं? 8,000। और एक अनदर एग्जांपल, प्लेंटिफ कह रहा है इसने मेरे 10,000 देने हैं, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो क्या कह रहा है, आई हैव ऑलरेडी डन 1/4 ऑफ द एक्ट फॉर विच आई हैव टू पे 10,000। तो वो तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ जो कि प्लेंटिफ को करना चाहिए था, और उसका बनता है 5,000 रुपया। तो इसको सेट ऑफ कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ एक क्लेम है अगेंस्ट द प्लेंटिफ और सेम ट्रांजैक्शंस में ये अराइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जो सेट ऑफ है वो मॉनेटरी क्लेम है, नंबर 1, लेकिन जो सेट ऑफ है ना वो असर्टेन्ड सम होना चाहिए, अनअसर्टेन नहीं होना चाहिए। यानी जो अमाउंट है ना दैट इज़ फिक्स। कोर्ट नीड नॉट टू डिसाइड दैट, लाइक डैमेज होते हैं उसमें कंपनसेशन है, वो कोर्ट डिसाइड करता है, डिस्क्रिशन है। लेकिन अगर वैसी कोई अमाउंट है तो सेट ऑफ नहीं हो सकता, राइट। तो असर्टेन्ड रिकवरी ऑफ मनी होना चाहिए। जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं वो सेम कैरेक्टर फिल करना चाहिए। इसका मतलब है सेम ट्रांजैक्शन में जिसमें प्लेंटिफ का क्लेम अराइज हो रहा है उसी में सेट ऑफ का जो क्लेम है ना वो डिफेंडेंट का भी अराइज होना चाहिए, राइट। तो वो रिकवर कर सकता है। और क्या बात है कि ये जो क्लेम है वो कब अराइज होना चाहिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी तब ये हो चुका हो। ये क्लेम पहले ही होना चाहिए, बाद में राइज नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? विद इन द पेक्यूनरी जुडिक्शन ऑफ कोर्ट होना चाहिए, यानी कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू अलाउ द सेट ऑफ, उसके पावर होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है अमाउंट इतना ज़्यादा है कि जुडिक्शन से पार चला जाए। तो जो एक नॉर्मल सूट के लिए जुडिक्शन का मैटर अप्लाई होता है पेक्यूनरी, वही सेट ऑफ के लिए भी होता है, ठीक है। तो कारण क्या है सेट ऑफ प्रोवाइड करने का? अब आप ये पढ़ के समझ रहे हो ना कि एक क्लेम प्लेंटिफ का है और उसी के अगेंस्ट एक क्लेम डिफेंडेंट का भी है। तो अब ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकने के लिए क्या है कि भाई ऐसा तो नहीं है ना, अभी पहले प्लेंटिफ को 10,000 दिलवा देंगे कोर्ट, प्लेंटिफ जीत गया केस और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि 10,000 दे दो। फिर अब डिफेंडेंट एक और केस फाइल करेगा, कहेगा मेरे 2,000 वापस दिलवाओ। तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि 2,000 डिफेंडेंट को दे दो। तो इट इज़ द अननेसेसरी लिटिगेशन। तो क्या करे, ऐसे कोई क्लेम्स हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो सेम सूट में ही आप फाइल करो और वो निपटारा करो उसका डिस्प्यूट का, उसको लिंगर अपॉन मत करो। इसका मतलब क्या है? जो सेट ऑफ है, जब कोई भी डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ को क्लेम करेगा तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ काइंड ऑफ काउंटर केस
वो काउंटर केस कर रहा है, काउंटर क्लेम कर रहा है। काउंटर क्लेम की भी यही डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, वो कुछ ऐसा अमाउंट है असर्टेंड जो वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नाउ ही इज एक्टिंग एज ए प्लेंटिफ, वो प्लेंट की तरह डील करा जाएगा और इस प्लेंट के अगेंस्ट अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है प्लेंटिफ। वो बताएगा ऐसा कुछ नहीं है, सेट ऑफ नहीं कर सकते, या वो एडमिट करेगा, या वो कुछ और एडिशनल फैक्ट स्टेट करना चाहेगा तो वो कर सकता है। इसका मतलब है सेट ऑफ के लिए रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी जा सकती है बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट whom the set off is raised by the defendant। तो ये होता है सेट ऑफ। नाउ द 6A to 6G काउंटर क्लेम, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सेट ऑफ जो है वो एक असर्टेन्ड सम के लिए है और ये जो है क्लेम ये अगेंस्ट प्लेंटिफ है, तो यानी उसकी वैल्यू से एक्सीड नहीं करता, उसी में सेट ऑफ करना है। यानी 10,000 में से 9,000 का सेट ऑफ हो सकता है, 9,999 मतलब 9,999 का सेट ऑफ, लेकिन 11,000 का सेट ऑफ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए काउंटर क्लेम को भी लाया गया। तो काउंटर क्लेम इज व्हाट, इट इज़ द अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ देयर इज ए काउंटर क्लेम। तो काउंटर क्लेम जो क्या है, वो अमाउंट ऑफ प्लेंटिफ से भी फालतू हो सकता है, नंबर 1। इसका मतलब है मॉनेटरी तो है ही, लेकिन इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू मॉनेटरी एस्पेक्ट ओनली। यानी काउंटर क्लेम क्या है, वो मनी के अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है, सिर्फ ये नहीं है कि रिकवरी ऑफ मनी ही है काउंटर क्लेम के थ्रू, क्योंकि अगर सब चीज़ सिमिलर होती तो सेट ऑफ इज़ ऑलरेडी देयर। इसका मतलब है जो सेट ऑफ में चीज़ नहीं अलाउड है, काउंटर क्लेम में वो अलाउड है। इसका मतलब है असर्टेन्ड अगर सम नहीं है तो क्या करेंगे, अगर असर्टेन्ड सम नहीं है तो क्या करेंगे, तो जो अनअसर्टेन्ड सम है उसको थ्रू काउंटर क्लेम हम क्लेम फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब जो डैमेजेस कंपनसेशन है जो कि अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, दैट इज़ नॉट ए असर्टेन्ड अमाउंट, वो थ्रू काउंटर क्लेम करी जा सकती है बाय द डिफेंडेंट, राइट। तो इसका मतलब है ये एक डिफरेंस भी है जो हम सेट ऑफ में और काउंटर क्लेम में क्लियरली देख पा रहे हैं। बाकी की चीज़ें सिमिलर हैं, लाइक पेक्यूनरी जुडिक्शन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए काउंटर क्लेम का जो भी अमाउंट है। और एक और डिफरेंस क्या है, सेट ऑफ में हमने कहा था इट द क्लेम मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जबकि काउंटर क्लेम में क्या है, इट मे एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, और प्लेंटिफ के जब तक एविडेंस क्लोज नहीं होते तब तक काउंटर क्लेम लाया जा सकता है। यानी ये बाद में भी अराइज हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ है जो प्लान एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन सूट नहीं थी, उसके बाद अराइज हुई, बट नॉट एट वेरी लेटर स्टेज। ऐसा नहीं है कि एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल नो काउंटर क्लेम कैन बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट, इतना लेट नहीं है, बट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगर ये अराइज होता है कुछ, तो सेट ऑफ तो नहीं हो सकता, देन काउंटर क्लेम के थ्रू ले आओ। इसका मतलब क्या है, काउंटर क्लेम कोई असर्टेन्ड सम हो सकती है दैट मे अराइज बट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ये डिफरेंस है। लेकिन पेक्यूनरी कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के विद इन होना चाहिए, जुडिक्शन के विद इन होना चाहिए। अब क्योंकि काउंटर क्लेम है तो ये भी एक क्रॉस सूट है, राइट। तो क्रॉस सूट है तो सिमिलरली यहाँ पे जो प्लेंटिफ की तरह वो एक्ट होगा और जो प्लेंटिफ है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। लेकिन एक जो क्लियर डिफरेंस एक और है वो क्या है, सेट ऑफ में सेम ट्रांजैक्शन में अराइज होना चाहिए, काउंटर क्लेम में ये रेस्ट्रिक्शन भी हट गई। यानी कि कोई और ट्रांजैक्शंस में भी अगर कोई क्लेम बन रहा है, द पर्पज़ इज सेम ना, कि आप सारे जो डिस्प्यूट है ना और क्लेम्स है एक दूसरे के अगेंस्ट वो एक ही सूट में निपटा लो, अलग अलग सूट लाने की ज़रूरत नहीं है अगेंस्ट ईच अदर। तो काउंटर क्लेम इज़ फॉर दिस पर्पज़ ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है, सेम कैरेक्टर फिल करने की ज़रूरत नहीं है, अलग ट्रांजैक्शन में भी काउंटर क्लेम अराइज हो सकता है। तो काउंटर क्लेम एक्सीड भी कर सकता है प्लेंटिफ के राइट से, प्लस में ट्रांजैक्शन सेम होने की ज़रूरत नहीं है। सेट ऑफ लीगल सेट ऑफ भी होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ भी होता है, लेकिन काउंटर क्लेम है। काउंटर क्लेम के लिए जो रिटर्न स्टेटमेंट है, जो रूल, और सेट ऑफ के लिए भी जो रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंटिफ फाइल करेगा, तो जो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए रूल्स थे ना,
प्लीडिंग के वो सेम अप्लाई होंगे ऑन द प्लेंटिफ ऑल्सो, यानी विद इन 30 डेज वो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के अगेंस्ट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दे। और मान लो सेट ऑफ रेज किया गया है या काउंटर क्लेम रेज किया गया है एंड प्लेंटिफ इज नॉट फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट और नॉट डिनाइंग, इसका मतलब क्या है, वो एडमिट कर रहा है। तो सेम जो रिटर्न स्टेटमेंट का रूल है, regarding that set of or counter claim, court can pronounce judgment on the basis of the claim raised by the defendant if plaintiff do not file the written statement। नहीं करता है then only, और अगर करता है तो क्योंकि ये क्रॉस सूट है तो फिर इसको भी एज ए सूट विद इन सूट है ना, एक सूट चल रहा है उसी में एक क्रॉस सूट फाइल हुआ है सर्टन अमाउंट के लिए, इट मे बी असर्टेंड इट मे बी अनअसर्टेंड। इसका मतलब क्या है, सेम सूट में डिफेंडेंट सेट ऑफ भी क्लेम कर सकता है, काउंटर क्लेम भी क्लेम कर सकता है, यानी उसकी एक असर्टेंड अमाउंट है एक अनअसर्टेंड अमाउंट है, एक सेम ट्रांजैक्शन में है एक किसी और ट्रांजैक्शन में है, या आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वो रेज हुई है चीज़, वो आई है कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो वो लेटर ऑन काउंटर क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है कोर्ट में। रूल 9 मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ऑर्डर 8 वो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सब्सिक्वेंट स्टेट पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी जा सकती है बाय एनी पार्टी, क्योंकि देखो सेट ऑफ एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन सूट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए वो अमाउंट वो क्लेम, बट काउंटर क्लेम बाद में है, तो अगर वो बाद में है एंड प्लेंटिफ के एविडेंस क्लोज होने तक, तो इसका मतलब क्या है, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट लेटर ऑन स्टेज पे भी दी जा सकती है। सिमिलरली अगर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है उसके अगेंस्ट अब प्लेंटिफ रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो वो लेटर स्टेज पे हो सकते, तो सब्सिक्वेंट जो प्लीडिंग्स का मतलब है एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट भी सबमिट कराई जा सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम ये दो प्रोविजंस हैं बहुत अहम, दैट आर प्रोवाइडेड टू द डिफेंडेंट टू काउंटर द क्लेम्स ऑफ द प्लेंटिफ। तो जो डिफरेंस हमने पढ़ा, सिमिलैरिटी हमने पढ़ी क्या है और डिफरेंस जो पता चला, तो क्योंकि कुछ चीज़ों का डिफरेंस है इसीलिए 1976 में काउंटर क्लेम को ऐड करा गया फॉर दैट पर्पज़, राइट। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुई होगी, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। इफ़ एनीथिंग यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, पोस्ट इन कमेंट सेक्शन। और भाई वीडियोस को पूरा क्यों नहीं देख रहे हो, अगेन आई एम सेइंग इट इज़ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग फॉर मी ऑल्सो कि इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग एनीथिंग you can post in comment, neither you are liking my videos nor you are watching completely. So dear student, do it. So goodbye for now, bye bye.